नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ARCB के तहत सवाई माधोपुर और करौली जिले की सीमा पर प्रस्तावित डोंगरी बांध के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में सवाई माधोपुर के चकेरी गाँव में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और किसी भी कीमत पर बांध न बनने देने का संकल्प लिया। महापंचायत में डोंगरी बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले 76 गांवों के साथ साथ आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग भी शामिल हुए। महापंचायत को संबोधित करते हुए विभिन्न गांवों से आए वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन, जंगल और गांव को डूबने नहीं देंगे। हमारा ये कहना है कि ईंट भी नहीं लगन देंगे हम डोंगरी बांध में। अच्छा, माने मर जाएंगे उसी जगह पे। ग्रामीणों ने सरकार पर विकास के नाम पर उन्हें गुमराह करने और उनकी पैतृक भूमि से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकारी अनुमान के अनुसार 76 गांव विस्थापित होंगे, लेकिन वास्तविकता में यह संख्या 300 के करीब हो सकती है, जिससे हजारों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। डोंगरी बांध रद्द होना चाहिए ना। हाँ। जैसा है क्या किस तरह के क्या नुकसान है डोंगरी बांध के बनने से? हमारी जमीनें जा रही है और क्या है। हाँ, निकलना पड़ेगा, कम दुश्वार है। कितने लोगों की जा रही है जमीन? बहुत लोगों की जा रही है, कम से कम 300 गांव जाएंगे। हाँ, और सरकार कहती है 10-12 गांव जाएंगे। तो सरकार जो कह रही है उससे कितना सहमत है आप? सरकार से बिल्कुल ही सहमत नहीं है। अच्छा, तो सरकार के लोग और जिला प्रशासन के लोग, नेता लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? नेता लोग कुछ भी नहीं कह रहे। नेता तो एक भी नहीं आया इसमें। अच्छा, जो डोंगरी बांध रोक सके। गांव वाले क्या कह रहे हैं अब? गांव वालों की तरफ से तो डोंगरी बांध रद्द ही होना चाहिए ना। निर्णय क्या है अब? निर्णय अभी आया नहीं सामने। हाँ। अभी तो सब अपने अब तक क्या निर्णय चल रहा है गाँव वालों का? भाई डोंगरी बांध रद्द होना चाहिए। आप भी सब सहमत बिल्कुल है? सहमत है। आए हो आप सपोर्टरा से आए हो। सपोर्टरा से? क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि ईंट भी नहीं लगन देंगे हम डोंगरी बांध में। अच्छा, माने मर जाएंगे उसी जगह पे। हाँ हाँ, कोई भी आएगा पहले उसकी वेट देंगे उसमें। ये जो डोंगरी बांध बनेगा, जो सपोर्टरा तक भी नुकसान है इसका? हाँ, सपोर्टर तक कितना नुकसान है? उधर के कितने गांव हैं? काफी गाँव है उधर के भी, आधे 45 गाँव के लगभग है। सपोर्टरा गांव हाँ। के? तो सपोर्टरा के भी, खंडार के भी हैं? हाँ, खंडार के भी है, सवाई माधोपुर के, तीनों है जगह के। सब लोगों ने एक ही निर्णय किया है? एक ही निर्णय, कोई भी कत्ते एक ईंट भी नहीं लगने देगा। क्या निर्णय है? एक पत्थर भी नहीं लगेगा इसमें। डोंगरी बांध बनने देंगे नहीं देंगे? नहीं। क्या डोंगरी बांध बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या है? ये सर डोंगरी बांध नहीं बनना चाहिए। हमारे लिए ये विनाशकारी है और हमारी संस्कृति आगे जाएंगे तो विचलित हो जाएगी। और इसमें बनने आएगा तो मरने मारने के लिए तैयार है। कितने सालों से आप इस गांव में रह रहे हैं? इन गांव में हमारे पुरखों रह रहे हैं, हमें पता नहीं सर। पूर्वज रह रहे हैं हमारे। अच्छा, कितने लोगों को नुकसान होगा लगभग ये बनने से? सर अभी तो बेकार है कि 8-10 गाँव को है, लेकिन हाँ। अभी कल परसों हमने एक और अखबार में पढ़ा था इस सरदा डैम का अभी 39 गाँव का नाम हो रहा है उसमें। हो रहा है? हाँ, तो वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो वो तो 276, 500-600 गाँव उठाते जाएंगे। और ये क्या बड़ी बड़ी कंपनियों को पानी देने का काम है? ये तो जनता को गुमराह कर रहे हैं कि पानी उनको पिलाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। गांव वालों की सब एक ही राय क्या निकल कर हमारी क्या रही तरफ सर एक ही राय है, मरने मिटने के लिए तैयार है। डोंगरी बांध नहीं बनना डोंगरी बांध नहीं बनना चाहिए। है? चल रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस मामले में? एक मिनट रुको। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिएगा, जब देश पे संकट आया, आजादी के दौरान उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने कलम दी, उन्होंने कविता बोली, उन्होंने सब कलम करवाया। कोई हालात आज है, आज एक चंद्रगांव का मामला नहीं है, ये जिले का मामला है। ये क्या नाम है आपका, नेपाल का मामला नहीं है, ये जिले का मामला है। जिले की जनता से बड़ा निवेदन है कि ये चंद्रगांव का संबंध नहीं है। हमारी कोई भी जो बुआ कोई भी बहन तकलीफ हुई है, तो ये पूरा जिला इसमें मिला हुआ है। तो जिले की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज में आए हैं। आज तो हजारों लोग यहाँ बैठे भाई, मैं कहना चाहूँगा आंदोलन के लिए सही मैनेजमेंट हो। वक्त आएगा, ये जगह ऐसी है, आज के 12 वर्ष पहले अलाउद्दीन खिलजी बादशाह को यहाँ की जनता ने, वीर जनता ने मार के भगाता 12 वर्ष लगाने के बाद में। सरकार अब डोंगरी बांध बनाने के लिए आमंदा है, क्या करेंगे आप? नहीं, इसके लिए कैसे बनने देंगे? ये बांध की बात पहले कहाँ बात करो, सरकार झुकेगी और हमारे पैरों पड़ेगी। क्या बात करो आप?
सरकार को मजबूर कर देंगे। सरकार को राजस्थान में राज करना होगा तो बांध को निश्चित करना पड़ेगा। ये बांध बनना था दामोदर घाट चंबल नदी के, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। चंबल नदी बांध बनना था, वहाँ का प्रस्ताव था। ये बांध डोंगरी बांध नाम कैसा है, इसमें गौर करने की बात है। ये नाम राजनीति का है। अगर मुख्यमंत्री जी को 2 साल जिले को करो, इसको पानी देना भरतपुर को, तो चंबल में डैम बनाइए। 12 नदी बहती है, बरान नदी तो सूख जाती है। अभी 8 साल में 20 बांध भरा है, 8 साल बांध भरा है, नदी सूख जाती है। तो यहाँ खतरे का कोई फायदा नहीं। तो चेतावनी सीएम साहब को कि आप जनता को ये चाहते हो काम दीजिए। बनाने का फैसला उनको वापस ले लेना चाहिए। और मेरी समझ से मैं सरकार में 2 बार मंत्री रहा, सरकार का काम करने का तरीका जानता हूं। यदि उनमें थोड़ी बहुत भी समझदारी है तो उनको इस फैसले से पीछे हट जाना चाहिए। जहां पर 76 गांव का मामला हो, अकेला किसान नहीं, मजदूर है, चाहे पूरे परिवार, हमारी पहचान हमारे गांव से होती है। जब हमारे गांव नहीं रहेंगे तो हमारी पहचान क्या होगी? हमारी आइडेंटिटी हमारा गांव है। तो गांव का एक ताना बाना है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा, सरकार को जो पानी की योजनाएं करनी है, तो राजस्थान नहर थी जो बाद में इंदिरा नहर बनी, ऐसी कोई नहर लाके इनको जनता का समाधान पानी का करना चाहिए। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आपके सारे जनप्रतिनिधि, चाहे आप मंत्री हो, विधायक हो, वो लोग भी आपका विरोध देख के, आपकी नाराजगी देख के अपने विचार, अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। चाहे डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा साहब हो, चाहे आपके सांसद हो, चाहे कोई दूसरे नेता हो, अनुभवी नेता है ये, और ये जनता के मिजाज को जान जाते हैं। जनता के मिजाज के अलावा दूसरा फैसला नहीं करेंगे। और ऐसा फैसला जो आपने इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आके आपने ये उनको मैसेज दे दिया कि ये फैसला मत करो। मैं जहां तक समझता हूं, जो राज की रीति नीति समझता हूं, और उसके समझ के आधार पर आपको बता रहा हूं कि ये डूंगरी बांध नहीं बनेगा, जिसके लिए हजारों लाखों लोग मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हो, तो भावनात्मक रूप से जिस तरीके से जुड़े हो, वो ये जनता माँ बाप है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए, एमपी, सबको पैदा करने वाले आप हो। सरकारें आपसे बनती हैं, सरकारों को बनाने वाले आप लोग हो। ये पार्टियां आपसे हैं, आप सरकार से नहीं हो। आते हैं लोग, चले जाते हैं, सबका फैसला करने वाले लोग आप हो। और ये नेता समझते हैं, और उसके बावजूद भी जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक हर लेता है। यदि उनका नाश आ गया है तो वह ऐसा फैसला करेंगे, तो फैसला जमीन के ऊपर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसके अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर, इतनी जज्बे के साथ लोग आने के बाद ये नहीं होता। ये सही बात है कि सरकार में अनुभव की कमी है। हमारी सरकारें हमारे मुख्यमंत्री को दिल्ली बनाती है, दिल्ली। जनता, राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री नहीं बनाती। यदि राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री बनाती तो ऐसे फैसले करने के बारे में सोचते भी नहीं। हमारे आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, वो दिल्ली ने बनाए हैं, दिल्ली ने। और यहाँ के नेता दिल्ली की तरफ देखते हैं, जनता की तरफ नहीं देखते। और इसी का कारण है नरेश मीणा जैसे नौजवान को 10-10 दिन तक आमरण अनशन करना पड़ता है। 7-7 बच्चे स्कूल के अंदर दब के मर जाते हैं, उनकी
समस्याएं नहीं सुनी जाती और न्याय मांगने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सरकारें गलत काम कर रही है। लेकिन आपने जो अभी तो मैं दिल्ली सरकार को, राजस्थान सरकार को बताना चाह रहा हूं, मेरे हिसाब से तो ये शोले फिल्म का ट्रेलर ही है। फिल्म तो 3.5 घंटे की बाकी है। ये तो मेरे हिसाब से फिल्म का ट्रेलर ही है। फिल्म वाला काम तो आगे पड़ा बाकी, और ऐसा काम सरकार नहीं करेगी, और यदि करेगी तो सरकार की कब्र भी खुद जाएगी। सरकार की कब्र खुद जाएगी ऐसा फैसला सरकार यदि करेगी तो। और मेरे हिसाब से उनको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये जिस तरीके से जनता के जो चीज समझ में नहीं आए वो काम नहीं करना चाहिए। जो यार ये डोंगरी बांध यहां जनता के समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके मुकेश जी प्रधान ने, बाकी लोगों ने, मुझे नरेश ने भी फोन किया था, और आप सब लोगों से मिलने का जो मुझे अवसर मिला, सामने लिखा हुआ वक्ताओं के लिए सिर्फ 4 मिनट का समय है, तो मैंने मेरा समय ले लिया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लड़ाई गांवों को उजाड़ने की लड़ाई, लोगों को यहां से हटाने की लड़ाई, इस लड़ाई में आपसे जवान देके जा रहा हूं। आपसे इस लड़ाई में आपकी फ्रंट लाइन में हॉरर दस्ते में खड़े होकर लड़ने का काम करेंगे आपके साथ। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार ने शायद आपको देखने के बाद ये फैसला पलट दिया है, और यहाँ के कलेक्टर और एसपी को गलत रिपोर्ट देते हैं कि 5,000 2,000 लोग बताएंगे 5,000। अरे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब होंगे, एसडीएम होंगे, एसपी होंगे, ये देख लेना और सही रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दे देना। अरे दही का भरोसा खीर में हाथ मत देती, जो हाथ बढ़ जाएगो। ये सारे यहाँ न कांग्रेस है, न बीजेपी है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। ये 36 कौम के सर्व समाज के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, इनका एक हम डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे। और इसका इशारा आपके नेता बुद्धिजीवी है, समझदार है, अनुभवी है। और ये आपका टेलर, मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग नहीं रहेंगे तो नेतागिरी किस पर करेंगे? अरे किससे चलेगी नेतागिरी? कैसे चलेगा काम? ये सारी पार्टी, सारी सरकार तो ये है, आप ही तो हो। सरपंच को, पंच को, प्रधान को, प्रमुख को, एमएलए को, एमपी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आप भी तो बनाते हो। कौन बनाता है? जनता ही तो बनाती है। तो जनता के साथ तानाशाही नहीं चलेगी। और अभी तक इन्होंने डीपीआर नहीं बनाई है, अब डीपीआर बना के ये अपना समय खराब नहीं करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आज की आपकी मीटिंग के बाद में इनका फैसला वापस हो जाएगा। इसी से हो जाएगा। आपके इस टेलर को देख के आज के बाद में, उसके बाद में नहीं होगा तो इनका इलाज कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ,